आज हम गोमती नदी के ऊपर स्थित इंदिरा डैम पे हैं और आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो बेहद महत्वपूर्ण है। आखिर आप क्या समझते हैं जो माता पिता का आशीर्वाद होता है, आखिर आप उसको समझते क्या हैं? क्योंकि माता पिता के आशीर्वाद में वो राज छुपा है, आपकी खुशियों का राज छुपा हुआ है। इसलिए इस बात को समझने की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है और कहना चाहेंगे उन लोगों से जो हताश और निराश हो जाते हैं और आत्महत्या की ओर बढ़ते हैं। आखिर आप ऐसा क्यों करते हैं? आपके मिट जाने से, आपके चले जाने के बाद जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं होगा। अगर आप जीवित होंगे तो समाधान ज़रूर हो सकता है, लेकिन जब आप इस दुनिया में ही नहीं रहेंगे तो समाधान हो नहीं सकता। जो नवयुवक हैं, जो युवतियां हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आपका ये निर्णय बेहद दुखद पूर्ण होता है और माता पिता के कलेजे को कहीं ना कहीं चीर देने का काम करता है। इसलिए कहना चाहता हूं, दो हादसे हाल ही के हैं, आपको बता दें। एक पुलिस वाले हैं, उनकी पत्नी ने कल एक वीडियो बनाया इंस्टाग्राम पे, अपनी आप बीती सुनाई और ख़ुद को फांसी के फंदे से झूल गई, ख़त्म हो गई। दूसरी एक घटना है, कल युवक है, एक बाजूपुर में रहता था अपने दीदी और जीजा के यहाँ पर, वो भी आत्महत्या कर लेता है। उसकी 3 महीने की बेटी होती है। अब आप सोचिए कि आज कुछ विवाद हुआ, कुछ ज़मीन लिखवा ली गई थी उनकी, उसके लिए आज विरोध भी हुआ, लेकिन अगर वो जीवित होते तो शायद समस्या का समाधान करवाया जा सकता था। उस मासूम सी बेटी अभी मात्र 3 महीने की है, आपने छोड़ के ज़िंदगी से आपने छुटकारा पा लिया। अब आपकी जो पत्नी है और जो बेटी है दर-दर की ठोकरें खाएगी। अगर आप जीवित होते तो क्या ये सह पाते, बर्दाश्त कर पाते? इसलिए हम कहना चाहते हैं उन लोगों से कि इस बात का विशेष ध्यान आप रखिए कि मृत्यु किसी भी समस्या का समाधान हो नहीं सकती। मैं जानता हूँ और ये बात मानता हूँ कि गरीबों को न्याय मिलना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन जो पुलिस वाली की बीवी थी, पत्नी थी, उन्होंने प्रेम विवाह किया था, वो अपने पति के साथ रहती थी। अब सोचने वाली बात है कि माता पिता का आशीर्वाद आपके कवच के समान काम करेगा, इसलिए उनकी स्वेच्छा मर्जी से ही शादी संबंध करिए, क्योंकि अगर उनका आशीर्वाद नहीं होगा तो आप जीवन के पथ पर खुश नहीं रहेंगे। दूसरे लोगों से कहना चाहेंगे कि आप मृत्यु को मत चुनिए। मैं हमेशा इस बात के लिए आपको कहता रहता हूं, क्योंकि जब आप ज़्यादा सोच लेते हैं तो फिर आपका मन मस्तिष्क काम नहीं करता। इसलिए एकांत रहिए, 2-4 दिन के लिए एकांत रहिए, लेकिन ऐसा कदम मत उठाइए और हिम्मत बांधिए उनके खिलाफ, क्योंकि आप जब मर जाएंगे तो उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे। आज आप निशाना बने, कल कोई और बनेगा। लेकिन उठिए और खड़े होइए और मजबूती के साथ में उनका मुकाबला करिए। उनको भी इस बात का एहसास दिला दीजिए कि कमज़ोरों की संपत्ति को जो हड़पने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कानून को भी सख्ती से पालन करना चाहिए और आपको भी करना चाहिए। इसलिए मजबूत रहिए, क्योंकि देखिए, आप अगर मानसिक मजबूती आपके पास है तो आर्थिक ये जो आपके पास कमजोरी है आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। इसलिए इस बात का ध्यान जरूर रखिए। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डेज। नमस्कार।